हेलो बाबू। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको इवेल्युएशन ऑफ लिमिट बताया था। इवेल्युएशन ऑफ लिमिट फाइंड करने के लिए बताया था। और इवेल्युएशन ऑफ लिमिट में एल्जेब्राइक नॉन एल्जेब्राइक लिमिट के बारे में बताया था। फिर एल्जेब्राइक लिमिट को मैंने कैरेक्टराइजेशन किया था। एल्जेब्राइक को मैंने फिर बताया था कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड। और इवेल्युएशन ऑफ अ लिमिट विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट, इवेल्युएशन ऑफ अ लिमिट एट इंफिनिटी, किसी इंफिनिटी पे फंक्शन की इवेल्युएट कैसे करेंगे, लिमिट फाइंड कैसे करेंगे इंफिनिटी पे। तो इतनी सारी बातें थी। और जो स्टैंडर्ड लिमिट है और इवेल्युएशन ऑफ अ लिमिट फंक्शन एट इंफिनिटी, ये दो बातें मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ के साथ एक्सप्लेन करूंगा। आज मैंने कुछ जेईई मेंस के क्वेश्चन आए हुए हैं, वो मैं आज बताऊंगा आपको इस लेक्चर में। और मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में दिया था, आप लोगों ने ट्राई उसको किया होगा, अच्छा हो गया होगा। और मैं आज भी कुछ क्वेश्चन हमने लिया हुआ है रैशनलाइजेशन मेथड पे और फैक्टराइजेशन मेथड पे, तो इस पे आप थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। बाकी मैं तो अप्रोच बताऊंगा, शॉर्ट भी अप्रोच बताऊंगा। जब समराइज करूंगा चैप्टर में तो मैं सारे फार्मूलों को शॉर्ट अप्रोच में बताऊंगा। अभी आप सीखिए बस कुल कॉन्सेप्ट को। तो ये जो राइट साइड में मैंने लिखा है जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन। अच्छा क्या क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन था। बस दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। तो बातें ध्यान ये रखनी है कि लिमिट का जब भी आपको क्वेश्चन मिले और आपको जिस पॉइंट पे पूछ रहा है और लिमिट अगर देखिए कि इनडिटरमिनेट फॉर्म अगर आ रही है, तो क्या आपको कुछ फंक्शन में ऐसा दिख रहा है क्या कि फंक्शन का कुछ एक्सपेंशन करें या फैक्टर करें, कुछ ऐसा करने पे जिससे वो एलिमिनेट हो जाए और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके हम उसकी लिमिट फाइंड कर सकते हैं। तो अब मैं सारी चीजें बताऊंगा धीरे धीरे। पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद ये तीन होमवर्क में करिएगा आप लोग। और इसको मैं बताता हूं, ये जो ऊपर है इसको मैं बताता हूं। और लिमिट में जो अलजेब्रा की आइडेंटिटी हमने लिखवाई थी ना, आप लोग उसको अच्छे से याद रखिएगा, ताकि फैक्टर जहां भी होगा आपको दिख जाएगा, आप तुरंत फार्मूला से अप्लाई करके तुरंत आप वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन मैंने इसलिए पहले से लिख रखा है ताकि टाइम बचे आप लोगों का। आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो मैं अभी इरेज करता हूं, आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं इरेज करता हूं इसको इरेज करता हूं, इस क्वेश्चन को इरेज करता हूं मैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, लिमिट, पहला क्वेश्चन में डिस्कशन करता हूं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन रूट में a प्लस x माइनस रूट a माइनस x। अब डायरेक्ट आप देखेंगे इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है कि नहीं, जीरो सब्स्टिट्यूट कर दी, जीरो यहां पे रखिए, 0/0 का केस बन रहा है। जैसे ही रखेंगे ये 0/0 का केस बन रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत रूट फैक्टराइजेशन कर नहीं सकते, आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकते आप। तो आपके पास रास्ता क्या है, रैशनलाइजेशन, रूट लगा हुआ है स्क्वायर रूट, तो आप रैशनलाइजेशन करिए। x बाई रूट a प्लस x माइनस रूट a माइनस x, ऊपर नीचे रैशनलाइजेशन करिए आप, a प्लस x प्लस रूट a माइनस x। अब यहां पे आप करिए रूट a प्लस x प्लस रूट a माइनस x। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x, तो ये क्या हो जाएगा, रूट में a प्लस x प्लस रूट a माइनस x। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, रूट a प्लस x का स्क्वायर माइनस रूट a माइनस x का स्क्वायर। देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b। तो आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही लिमिट आप अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x रूट a प्लस x प्लस रूट a माइनस x, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x। x से x कैंसिल, अब डायरेक्ट अलजेब्रा ऑफ लिमिट, ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, x टेंडिंग टू 0 अप्लाई करिए। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो 2 रूट a बाई 2 से 2 कैंसिल, रूट a आंसर आ जाएगा आपका। सिंपलीफाई करना है, बस सिंपली लिमिट रख दीजिए आप। तो आप बाकी वो क्वेश्चन ट्राई करिएगा, वो हो जाएगा। तो मैं अब जेईई मेंस का जो क्वेश्चन है वो डिस्कशन करता हूं। और उसको डिस्कशन करने से पहले मैं कुछ एक्सपेंशन आपको बता दूं कि क्या एक्सपेंशन यूज होगा इसमें। कुछ एक्सपेंशन मैं आपको बताता हूं। अब वो एक्सपेंशन क्या है, 1 प्लस बाइनोमियल थ्योरम में आप लोगों ने पढ़ा भी है, इसको मैं रिकॉल करा देता हूं। 1 प्लस x टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन क्या है, 1 प्लस nx 1 प्लस nx 1 प्लस nx 1 प्लस nx प्लस n n माइनस 1
एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ऐसे चलता चला जाएगा। x लाइज बिटवीन वेयर x लाइज बिटवीन -1 से x लेस देन 1, -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, क्वेश्चन में कुछ था नहीं। लेट अल्फा बीटा बी अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फा बीटा कोई रूट है, अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा कोई रूट है इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। लिमिट a टेंडिंग टू 0 अल्फा a, लिमिट a टेंडिंग टू 0 प्लस बीटा a। तो इसकी लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो उसका रूट अल्फा बीटा क्या होगा। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप पढ़े होंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट्स कोई अल्फा बीटा ज्यादा से ज्यादा दो ही रूट मिलेंगे, सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इक्वल टू -b बाई a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इक्वल टू c बाई a। ये फार्मूला है। अब ये एक्सपेंशन और ये फार्मूला लिमिट पे अप्लाई करना है बस केवल। देखिए कैसे यूज होगा, इसमें कैसे यूज होगा, देखिए कैसे यूज होगा। अब देखिए बाबू, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अल्फा प्लस बीटा हम यहां पे लिखें, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a, b x का कोएफिशिएंट b, तो 1 प्लस a टू द पावर 1 बाई 2। हम ऐसा लिख भी सकते हैं, रूट में कोई क्वांटिटी होती है तो a के पावर 1 अपॉन समथिंग लिखते हैं, 1 बाई 2 क्यूब होगा तो 1 बाई 3, फोर्थ रूट होगा 1 बाई 4। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने वही किया हुआ है, 1 प्लस a टू पावर 1 बाई 2 अपॉन माइनस b बाई a क्या है ये 1 प्लस a टू पावर 1 बाई 3 माइनस 1। अब देखिए 1 प्लस x टू द पावर n, देखिए एक्सपेंशन, देखिए एक्सपेंशन कुछ दिखा आपको। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करिए, लिमिट a टेंडिंग टू 0 प्लस, अब जैसे ही a टेंडिंग टू a 0 रखेंगे आप तो ये 0 बाई 0 का फॉर्म बनेगा। नहीं आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, नहीं आप रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, नहीं आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं आप। तो आपके पास रास्ता क्या है, एक्सपेंशन करना। तो आपको मैं बताऊंगा, एक एक्सपेंशन में एक तरीका होता है, जब आपको क्रिटिकल फंक्शन देने लगे, जब आपको कुछ भी समझ नहीं आए कि इसमें हम क्या करें, तो आप तुरंत एक्सपेंशन लगाइए। एक्सपेंशन भी एक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। आपको लिमिट दिख जाती है, कटने लगती है, सब टर्म कट कट के आपको बहुत ही इजीली सिंपलीफाई हो जाता है। तो ये एक्सपेंशन एक बहुत ही बेस्ट अप्रोच होता है लिमिट फाइंड करने का। a टेंडिंग टू 0 प्लस, अब 1 प्लस x की जगह क्या है, a, n की जगह 1 बाई 2। तो अब देखिए मैं इस पे रख रहा हूं 1 प्लस a बाई 2 प्लस 1 बाई 2, 1 बाई 2 माइनस 1 a स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, फिर नीचे 1 प्लस a बाई 3 प्लस 1 बाई 3, 1 बाई 3 माइनस 1 a स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 -1। तो देखियो +1 से -1 कैंसिल, +1। अभी तो a टेंडिंग टू 0 है, आप सबसे ऊपर में से और नीचे से a कॉमन ले लीजिए। आप वो ऊपर इरेज कर देता हूं, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से a कॉमन ले लीजिए। एक जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो आप कट जाएगा, लिमिट डिफाइंड हो जाएगी, लिमिट डिफाइंड हो जाएगी, लिमिट डिफाइंड हो जाएगी। लिमिट a टेंडिंग टू 0 प्लस a कॉमन लेंगे बाबू आप तो क्या हो जाएगा, जैसे ही कॉमन लोगे आप तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, 1 बाई 2 माइनस 1 a बाई 2 फैक्टोरियल का डॉट डॉट डॉट, नीचे से कॉमन लीजिए बाबू 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3, 1 बाई 3 माइनस 1 a बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। अब a से कैंसिल, लिमिटिंग केस में कर सकते हैं, a टेंडिंग टू 0, ये वाला पूरा टर्म इधर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा अलजेब्रा ऑफ लिमिट से। तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी इरेज कर देता हूं, इसको भी इरेज कर देता हूं, इसको भी इरेज कर देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2, 1 बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 बाई, अब माइनस भी लगा हुआ है, माइनस b बाई ये था ना, तो माइनस लगा हुआ है, तो -3 बाई 2। तो अल्फा प्लस बीटा का क्या निकला बाबू, अल्फा प्लस बीटा क्या निकला -3 बाई 2। दोनों रूट का जो अल्फा और बीटा जो रूट है उनका सम क्या आ रहा है -3 बाई 2। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या निकालेंगे बाबू, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फा बीटा क्या होता है c बाई a, अल्फा बीटा इक्वल टू लिमिट a टेंडिंग टू 0 प्लस, तो c बाई a, c क्या है ये है 1 प्लस 1 बाई 6 माइनस 1
ए क्या है 1 प्लस ए टू द पावर 1/3 माइनस 1। अब जीरो ए की जगह जीरो रखेंगे, 0/0 फॉर्म बन गया। कुछ नहीं कर सकते आप, रैशनलाइजेशन फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते आप, तो आप क्या अप्रोच आपके पास बचता है, एक्सपेंशन। बस एक्सपेंशन लगा दीजिए। सिंपली दो बातें बस आपको ध्यान रखनी थी। कितना इजी क्वेश्चन था ये। 0/0 का केस बना, अब आप एक्सपेंशन, इसको भी इरेज कर दूं, ये इधर वाला इरेज कर दे रहा हूं, ये वाला चीज, ये वाला इरेज कर दे रहा हूं, क्वेश्चन ही था, इरेज कर दे रहा हूं। तो जैसे ही आप करेंगे तो देखिए, जैसे ही आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा निकालना था, लिमिट a टेंडिंग टू 0 प्लस, अब देखिए इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस a/6 x ये क्या है a एंड जगह 1/6 प्लस 1/6 1/6 माइनस 1 a स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, a स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल पर डॉट डॉट माइनस 1, यहां माइनस 1 भी लगा हुआ है, अपॉन 1 प्लस a बाई 3 प्लस 1/3 n की जगह क्या है 1/3 माइनस 1 a स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 माइनस 1। तो देखिए प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल। अब लिमिट जैसे ही आप लगाएंगे a कॉमन ले लेंगे, जैसे a कॉमन हमने यहां लिया था वैसे यहां भी आप a कॉमन लेंगे, तो लिमिट a टेंडिंग टू 0 प्लस, जैसे ही कॉमन हो गया बाबू तो ये हो जाएगा 1/6 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 3/6, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या निकला बाबू 1/2। यहां से a कॉमन ले लेंगे, फिर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका 1/2 आ जाएगा। तो देखो बाबू प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या आया 1/2 और सम ऑफ फ्रूट्स क्या आया -3/2। अब हमको ऑप्शन चेक करना है, तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में क्या दे रखा है, मैं इसको इरेज कर दूं, इसको इरेज कर देता हूं। ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में क्या दे रखा है, देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3/2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इक्वल टू 1/2। तो अब आपको ये देखना है कि अल्फा और बीटा ऐसे रूट लेने हैं जिनका सम करने पे क्या है बाबू -3/2 और प्रोडक्ट करने पे बाबू क्या है 1/2। तो इस ऑप्शन में आप ये देखो कि अल्फा की वैल्यू ऐसा क्या लें और बीटा की ऐसी वैल्यू क्या लें कि सम करने पे -3/2 आ जाए और प्रोडक्ट करने पे 1/2 आ जाए। तो देखिए -5/2 और 1 लेंगे आप तो प्लस करेंगे आप तो एक तो रूट आ जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे जब आप इसका तो क्या 1/2 आएगा, नहीं आएगा, कैंसिल। -1/2 -1 ऐड करेंगे तो -3/2, प्रोडक्ट करेंगे तो 1/2, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन। आप ऐसे ही देखेंगे एक आएगा एक नहीं आएगा, तो ऐसे ही हमको देखना है अल्फा बीटा हमारा रूट बन जाएगा। सिंपल सा कितना क्वेश्चन था। तो मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे कैसे फंक्शन रहेंगे और कैसे कैसे ट्रिग्नोमेट्री टाइप में लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल कैसा कैसा फंक्शन होगा। तो हमें वहां पे एक्सपेंशन ही करना है, क्योंकि एक्सपेंशन से बहुत इजी होता है, जल्दी अप्रोच कर लोगे आप। बहुत अच्छे अप्रोच बताऊंगा। तो ये रहा इस जेईई मेंस का आया हुआ बहुत इजी क्वेश्चन था। अब मैं इसको इरेज करता हूं, आप और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप लोग इसको बस ट्राई कीजिएगा, बस ट्राई कीजिएगा, मैं कल प्रूफ भी बताऊंगा इसका। जैसे क्वेश्चन क्या है, इस पे भी जेईई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू a x टू द पावर n a टू द पावर n x माइनस a, तो n a टू द पावर n माइनस 1 where n belongs to the rational number, n रेशनल नंबर से। तो ये जो इसको मैं प्रूफ भी करूंगा और जो जेईई मेंस में क्वेश्चन आया वो भी डिस्कशन करूंगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और मैं कल मैं फिर उस लेक्चर बस इसके आगे मैं प्रोसीड करूंगा और नए क्वेश्चन और भी अच्छे क्वेश्चन में कराऊंगा और नए कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कोई स्टैंडर्ड लिमिट बताऊंगा, उसके बाद लिमिट एट इंफिनिटी बताऊंगा। तो इतना है, ट्राई कीजिएगा आप, इसको हो जाएगा, मैं बताऊंगा कल इसको। थैंक यू।